परम सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष जी, इस सभागार में उपस्थित अनन्याय अभिभावक बंधु एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी लोगों को मेरी ओर से 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं अपनी बात कुछ इन पंक्तियों से शुरू करता हूँ। मैं उनको शब्द चाहता हूँ। महोदय ध्यान दीजिएगा, मेरे पास पुष्प नहीं है, मेरे पास शब्द है। मैं उनको शब्द चाहता हूँ। हिंद जिसकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था, रक्त से रंगते थे धरती को, अरियों की ललकार पर जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बदन पे बधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद था। महोदय, जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तब रंग ने बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों की टोलियां उमड़ पड़ती थी, और वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। और इसी प्रकार हमें 15 अगस्त सन 1947 को आजादी मिली। हमें आजादी दिलवाने में असंख्य वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन विडंबना देखिए आज इस देश की। आज एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाती हैं कि मध्यरात्रि 14 अगस्त 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आजादी हमारी झोली में आ गई। क्षमा करेंगे, मैं सेलुलर जेल और वीर सावरकर जी को देखते हुए कविताएं पढ़ते आया हूँ। कभी आप उस पीठ पर जाइए, वहां माथा टेकिए, आप अनुभव करेंगे कि कितने प्रयासों और कितने कुर्बानियों के बाद ये आजादी हमारी झोली में आई है। सिर्फ 2 दस्तावेजों पर दस्तखत से नहीं मिली ये आजादी, क्योंकि कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोलियों के गाल नहीं थे, नए आवाज मंजीरों की खन खनाहट गूंजती थी, सेलुलर के जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह के जैसों से। और माओ ने गोली खाई, बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर, कुर्बानी के कंधों पर। अभी मैंने जो आपके सामने एक टिप्पणी की, मुझे नहीं पता ये आप तक कितनी पहुंची है, परंतु यहाँ इतने महनीय नाम उपस्थित हैं, ये बात जरूर करना चाहता हूँ। वैसे भी जब घर के बड़े साथ में हो तो छोटे अपने आप ही कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि जो होगा सो देखा जाएगा। इतने कुर्बानियों के बाद हमें सिखाया गया कि दे दी आजादी बिना खड्ग के बिना ढाल। आगे की पंक्ति का मैं पूरा सम्मान करता हूँ, क्योंकि यकीन मानिएगा साबरमती के संत ने जो कमाल किया, आप पूरे विश्व का इतिहास खगोल के देख लीजिए, महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के बराबर तो छोड़िए, उनके निकट भी कोई नहीं मिलेगा। लेकिन सिर्फ राइम करने के लिए पंक्ति लिख दी गई कि दे दी आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तुमने कर दिया कमाल। महोदय, जब भी ये पंक्ति मैं किसी भारत के किसी भी कोने में सुनता हूँ तो मेरे सामने से सुभद्रा कुमारी चौहान गुनगुनाते हुए निकल जाती हैं कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, फिरंगियों को भगाने की वीर कुंवर सिंह ने ठानी थी, बुंदेलखंड के हर बोलों से हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जिन तीनों ने ये ना पूछा गोली का अंजाम क्या, राम क्या, रहीम क्या, हिंदुत्व क्या, इस्लाम क्या, सपना केवल एक देखा मुस्कुराता परिवेश सिखे, वो देख सके ना इसे मगर आजाद भारत देश सिखे। और जिस बिस्मिल की गजल ने तिरंगा ख्वाब दिखाया है,
उस बिस्मिल की बहन से हमने बर्तन तक मजवाया है, बर्तन तक मजवाया है। आज 78 साल बाद मेरा भारत विकास की सीढ़ियां चढ़ा जा रहा है और निरंतर अपना खोया हुआ सम्मान पाता जा रहा है। मुझे गर्व है कि मैं उस मिट्टी पर खड़ा हूं जो हर एक क्षेत्र में अपनी बढ़त बढ़ाते जा रहा है और बीते कुछ सालों की उपलब्धियों को मैं देखकर यह कह सकता हूं कि आने वाले सालों में मेरा भारत, आपका भारत दुनिया की दशा और दिशा दोनों तय करेगा। यदि यहाँ अगर उपलब्धियों की बात हो रही है तो चलिए मैं कुछ चंद उपलब्धियां गिनवा ही देता हूं, जैसे धारा 370 को हटाना हो, या फिर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करके विश्व का पहला देश बन जाना हो, या फिर विश्व जीडीपी में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभर के आना हो। परंतु आज आपके भारत और मेरे भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व उत्पन्न होते हैं जो हमारी देशभक्ति और पैट्रियटिज्म और देश प्रेम की भावनाओं को ललकारते हैं। मैं उनको जवाब देते हुए और कुछ पंक्तियों को कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि रावण नहीं पलने देंगे साधुओं के वेश में और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जान नहीं और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास पृष्ठ पर लिखे गए फिर वो पाप नहीं होंगे, 16 बार मोहम्मद गोरी हरगिज माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद भी रण के वस्त्र नहीं छोड़ेंगे, कलिंग फतह के बाद भी अशोक शस्त्र नहीं छोड़ेंगे। 57 की जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी, अब की बार भगत सिंह की है फांसी रोकी जाएगी और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की है हम देश नहीं बटने देंगे। जय हिंद, जय